अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज मैं आया था यूनिवर्सिटी और बहुत अरसे के बाद अपने 70 पे बैठे थे और इसकी साथ साथ दुमची भी टूट गई है। खैर 70 के बारे में डिस्कस करने नहीं आए, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ बात करनी है, तो सीधा अंदर चल के बात करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप में से जितने लोगों का क्वेश्चन था स्कॉलरशिप्स के बारे में वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आज देखें यूनिवर्सिटी कितनी प्यारी लग रही है, कोई नहीं है ना यहाँ पे और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर का मौसम आ रहा है। चलो चलो चलो। बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि वासिफ नमल में स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है, स्कॉलरशिप्स का बताओ, स्कॉलरशिप चाहिए ये वो फलाना ढिमकाना। तो आज मैं आया था नमल में स्कॉलरशिप का आपको बताने और मेरे साथ एक बंदा है ऑल द वे फ्रॉम पेशावर, अपना मैन इन मास्क। तो अली आपको गाइड करेगा स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा। तो उससे पहले बात यह है कि थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्या बात है? पहली बात यह है कि यार देखो, स्कॉलरशिप के लिए आप सिर्फ तब अप्लाई करो जब आप नीडी हो। मतलब ये ना हो कि आप फाइनेंशियली सेटल हो लेकिन यहाँ पे आके फेक स्टेटमेंट्स दिखा के थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप स्कॉलरशिप लो, तो ये स्कॉलरशिप भी आपके लिए हराम होगी, ठीक है। और आप किसी गरीब का हक मारोगे। मतलब लाइक आप अफोर्ड कर सकते हो, स्टडीज़ अपनी इजीली अफोर्ड कर सकते हो और फिर भी आप स्कॉलरशिप अवेल करते हो, तो आप किसी उस बंदे का हक मार रहे होंगे जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, नीडी है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और फिर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ये सोच के एक बार क्या आप नीडी हो या नहीं हो। यार गर्मी बहुत थी, मैंने जैकेट उतार दी। अब हम अली से बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप्स हैं कितनी टाइप्स की। अली पहले बताना किस टाइप्स की है स्कॉलरशिप जो है वो एक यूनिवर्सिटी अपना देती है, ठीक है, स्कॉलरशिप। और दूसरे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एसएससी और एहसास की होते हैं, ठीक है। एसएससी एहसास की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, हर एक को अप्लाई करना चाहिए जो मतलब अपना यूनिवर्सिटी का फ़ीस नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसको घर में थोड़े मसले मसाइल हैं फाइनेंशियली ना, तो वो ज़रूर अप्लाई करे। और यूनिवर्सिटी का ये सीन है, जो बंदा काबिल होता है, पढ़ने में तेज़ होता है, उसको यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप देती है। अगर वो 4 GPA ले ले और उसका पर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स या 90 से ऊपर आ जाएंगे तो 90 या 80 कंफर्म बता दें आप। मतलब 90 यार, मेरा जो दोस्त है ना वो जो ले रहा है बाबर, वो तकरीबन उसके 90 से ऊपर ही आते हैं हर उसमें, मतलब मिड्स पूरे एक सेमेस्टर में 90 लेकिन आई थिंक सो कि 80 भी हो सकता है क्योंकि 4 GPA 80 से ऊपर हो जाता है, 80% मार्क्स से ऊपर। बिल्कुल। बहरहाल इस बात का कंफर्म मतलब एज ए होल उसका परसेंटेज ना 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइट भी 80 तक भी मिल जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होने से ऐसा होता है कि ना आपकी फीस कम होती है और आपको एक्स्ट्रा मनी भी यूनिवर्सिटी देती है। और बाय द वे ये हमारे जैसे बंदों के लिए नहीं है, जिनका मेरे जैसे बंदों के लिए जिसका GPA 2.6 आया हो, यार ये लाइक लोगों के लिए GPA भी खराब है यार। मैंने ये लाइक लोगों के लिए बात है। नहीं, GPA दफा मेरा भी 3.05 है। बाय द वे मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता, तो मैं आपको GPA बता दिया कि मेरा 2.6 है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी GPA नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी मेरा चैनल था जो कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। सेम मेरी भी मतलब लर्निंग था, मैंने बहुत कुछ सीखा इस सेमेस्टर। लर्निंग हमारी मेन प्रायोरिटी। मेरा GPA था 3.78, मैंने कुछ नहीं सीखा था। इस सेमेस्टर हम CPC गए, हम दूसरे इवेंट्स वगैरह में गए, मैंने 2 शॉर्ट फिल्म किया सीनियर्स के साथ, अपने क्लास के साथ मिल, और बहुत से कुछ मैंने वासिफ के साथ सीखे, ठीक है, एडिटिंग वगैरह जो कुछ हो गया। बाकी आके देखते हैं कि आगे हम इस तरह मतलब कंटिन्यूस अपने स्किल्स मतलब फर्निश करते रहे। सेम हियर यार, देखो मैंने पहले सेमेस्टर में मेरा GPA ऑनलाइन की वजह से 3.3 आया था, पहले में भी कम ही था लेकिन बहुत था मेरे लिए, सीखा कुछ नहीं था। दूसरा भी ऑनलाइन, तीसरा भी ऑनलाइन, लेकिन चौथा मेरा GPA सबसे कम आया, लेकिन मेरी लर्निंग सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तीसरे में चौथे में मिला। तो GPA डजंट मैटर, लेकिन जिनको स्कॉलरशिप लेनी है उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो भाई सोच समझिए। हमने सोचा जगह चेंज करके आपसे बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारी यूनिवर्सिटी की गेमर बिल्ली भी बैठी है। कैसी हो? हुई चल अली हमें बाकी बता फिर के स्कॉलरशिप नंबर 1 के बारे में बता। नंबर 1 यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप तो वो बाद में मिल रहा है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास जो सबसे बेसिक है वो है हमारे पास एहसास का स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। ये दो हमारे पास बहुत ही बेसिक्स हैं। ये ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम हमारे नमल के पोर्टल में भी आते हैं, हमारे CS वगैरह में हमें इन्फॉर्म करते हैं। उसके अलावा नोटिस बोर्ड में भी लगा होता है कि यार स्कॉलरशिप इवन क्लास के CR GR भी आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, मतलब और इनफैक्ट आप पहले सेमेस्टर से स्कॉलरशिप अटेन कर सकते हो। हाँ, हो सकता है। मतलब जैसे आपने चलान फीस भर ली ना, सारे अपने फॉर्म लेके आ जाएं, जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म की सारा कुछ लिखा होता है। बेसिकली आपके फादर की जो पेमेंट है वो 30 या 40,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपका घर आपका अपना हुआ, आपका अपना हो या रेंट हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़मीनें वगैरह सारा डिटेल आप उसमें लिखते हैं और आप अपनी मतलब बता दें कि आपकी क्या मजबूरी है, आपकी इसको ये स्कॉलरशिप आपको चाहिए क्यों है, ठीक है। आप अपनी मजबूरी बताते हैं तो फिर वो देख के उसके हिसाब से फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके बाद होती है नीड बेस में यही सीन होते हैं, मतलब जो सारा डिटेल आपने बताना होता है। और तीसरा वही, जो बंदा यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स ले ले तो यूनिवर्सिटी खुद उसको स्कॉलरशिप देती है। और सेकेंडली ये होता है कि आपका इंटरव्यू भी होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो इंटरव्यू के बारे में भी आपको अली ही बताएगा क्योंकि इसको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू में सिंपली पहले आपका फॉर्म अप्रूवल होता है, मतलब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका नाम आता है फॉर्म में शॉर्टलिस्ट होकर। फिर इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपने फॉर्म में क्या
क्या लिखा है, ये बात सही है, आपका कोई अदर इनकम है, फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछती हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आपके अब्बू सेम वार्ड में काम करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा सीन है कि अगर आपने कोई बात गलत लिखी, अगर बाद में वो बात गलत निकल आई तो HSE आप पे चलान लगा, स्कॉलरशिप के बजाय आपके लेने के देने पड़ेंगे, आपसे पैसे, मतलब यूनिवर्सिटी आपसे पैसे लेगी इसकी। फिर तो अच्छा होगा कि जो इस तरह 2 नंबरी करेगा, हाँ, 2 नंबरियों के साथ फिर वो होता है कि मतलब जो फ्रॉड करते हैं उन पे फिर पनिशमेंट लगती है, जिसको अलग हिसाब से उसको पेनल्टी दिया जाता है, और वो बंदा अलग से पैसे जमा करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसलिए मतलब जो फुली नीडेड है, जिनको मतलब ज़रूर मतलब चाहिए ही चाहिए, वो लोग अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप सबको मिलेगा और आप अपनी मतलब एजुकेशन जो है स्मूथली कंप्लीट कर पाएंगे। और बाय द वे हमारा एक दोस्त है, खैर उसको भी स्कॉलरशिप मिली हुई है, और वो मुझे बता रहा था कि उसको हर साल का 40,000 रुपया मिलता है एज अ पॉकेट मनी। फ़ीस उसकी फ्री है, साथ में 40,000 भी मिलता है, तो भाई पैसा भी मिलेगा, लेकिन याद रखो कि प्लीज़ ऐसे नहीं करना कि आप इसी को मिस यूज़ करो और किसी गरीब का हक मारो। अगर ज़रूरत है तो तब करो, अदरवाइज़ नहीं करो। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत अच्छा हो पढ़ने में और उसको स्कॉलरशिप मिल सके, और बेहतरीन इवन अगर आपके पेरेंट्स आपकी फ़ीस अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, मेरी आपको ये एडवाइस है कि भाई आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, तो कोशिश करो कोई जॉब करो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लाख रुपए वाली जॉब करोगे। आप अगर 15,000 भी महीने का कमाते हो ना, तो आप कमाओ, पार्ट टाइम काम करो, और अगर आप 15,000 रुपया भी कमाते हो, उसमें से 10,000 भी बचाते हो ना, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है मैस्कॉम, उसकी फ़ीस है 33,000। आप 6 महीने में 60,000 रुपया सेव कर सकते हो। तो भाई मतलब अपनी फ़ीस आज के दौर में ख़ुद पे करना बहुत मुश्किल नहीं है। ऑल्दो कि जो इंसान की नसीब में अगर रिस्क नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके नसीब में रिस्क है तो आपको मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करो, कोई छोटी मोटी जॉब करो, तो आप अपनी फ़ीस खुद देने के काबिल हो जाओगे। और इनफैक्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बल्कि एक क्या बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, रात को वो जाते हैं कॉल सेंटर और सुबह उठ के बगैर सोए यूनिवर्सिटी आते हैं, वापस जाके घर जाके सोते हैं, और अपनी फ़ीस भी दे रहे हैं और पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं। तो मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में आपके लिए जॉब्स ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर किसी कॉल सेंटर में चले जाओ, आपको 25, 30, 35 तक की नौकरी ईजीली मिल जाती है, और एक सेमेस्टर की फ़ीस या नमल जैसे यूनिवर्सिटी में 30, 35, 40 होती है, तो ईजी सीन होता है। और दूसरा ये कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते या आप कोई लड़की हो, आपके लिए मुश्किल है, तो आप एज आ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो एज आ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो अपनी फ़ीस खुद दे रहे हैं, बल्कि वो फ़ीस देने के साथ साथ अपने घर के खर्चे भी चला रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आज के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ आप काम करने वाले अगर बनेंगे तो आपके लिए मतलब किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं होगी। ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि भाई हर बंदा लाख लाख रुपया कमाओ जी, जो पैसे नहीं कमाता वो नकार है, ऐसी बात नहीं है। जिसके नसीब में जो है उसको वही मिलता है, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और अपनी तरफ से फुल दो। अगर आप बस यूनिवर्सिटी आते हो, यूनिवर्सिटी से घर जाके किताबें रट के सो जाते हो ना, यकीन मानो 4 साल के बाद भी 10,000 की कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी आते हो, आके अपना काम शाम करके सारा कुछ पढ़ के बेसिक सा पढ़ो, बहुत आउटस्टैंडिंग चाहे ना पढ़ो, साथ में कोई काम करो, एज आ फ्रीलांसर करो, कहीं पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो। मोस्टली लोग होते हैं जो कहते हैं मैं कोई छोटा काम क्यों करूँ। इवन कोई वेटर भी है, शायद वो 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा होगा, लेकिन हमारी जो जनरेशन है उसकी मेंटालिटी ये होती है, भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों वेटर बनूँ। लेकिन हालांकि इस्लाम में अगर हम देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उनसे ज़्यादा किसी का वो नहीं था, कह सकते हैं इंसानियत में कोई उनसे ज़्यादा अजीम हस्ती नहीं थी। उन्होंने जब बकरियां चराई थी, उन्होंने इस काम को हकीर नहीं जाना। तो हम कौन होते हैं कि किसी भी जॉब को बोलें कि ये हकीर है। तो कभी भी अपने जहन में ऐसी बात नहीं रखना। ऐसी बात जो रखेगा वो नाकाम हो जाएगा, और जो अच्छी सोच रखेगा, अपनी पॉजिटिव सोच रखेगा, वही कामयाब होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये दोनों एडवाइस थी कि आप अब एक तो अपने खर्चे खुद उठा सकते हो, और दूसरा स्कॉलरशिप भी आप अटेंड कर सकते हो। बाकी अगर इवन आपकी अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, तब भी ये नहीं सोचना मुझे स्कॉलरशिप मिल गई मैं तो 4 साल चिल मारूंगा, आराम से पढ़ाई करूंगा, सबक याद करूंगा और एट दी एंड जॉब पाऊंगा। तब कुछ नहीं होगा। 4 साल स्कॉलरशिप पे पढ़ के भी आप एट दी एंड यूनिवर्सिटी से मैं नहीं कहता कुछ सीखोगे। मेरे CS वाले डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमें कुछ खास स्किल्स नहीं सीखी। मैस्कॉम में मैं खुद हूँ, मैंने कोई खास स्किल्स यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं सीखी। इनफैक्ट जिस डिपार्टमेंट में बात करो, बात यही होती है। तो भाई करना जो भी है खुद करना है। स्कॉलरशिप भी ले लो तो मेहनत करो, साथ काम करो। यार बहुत सीरियस बातें होगी, बहुत लंबी बातें हो गई, लेकिन ये आपके साथ करनी ज़रूरी थी। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और बाकी एट दी एंड हम मैन इन मास्क का मैं आपको कहता हूँ कि इसका भी चैनल है, जाके चेक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और क्या अली बोल। और
यार देख मेरे अगर चैनल को भी पसंद आ गया सब्सक्राइब ना, करें। अगर पसंद आ गया तो देख लो, ठीक है। बाय द वे इसकी आंखें कोई चेंज नहीं हुई बहुत अरसे से। बहुत अरसे से यार। झूठ तो नहीं बोला था तूने? नहीं यार ऐसे झूठ देख बोल भाई, दिया मैं था। अपनी आंखें खुद कैसे देख सकता हूँ? मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों कल आज ऐसा लग लोगों रहा ने है, इसको ऐसा लग झूठ रहा है। बोला है, मैंने आज तक कलर चेंज नहीं देखा। हर रोज सोचता हूँ कि कलर चेंज हो। मैं भी टाइम कम हुआ है, जो लोग थोड़ा ज्यादा मेरे साथ है तो उनको लगा है कि अगले कलर 15 change साल हो। में चेंज हो जाएंगी, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगले 15 साल में दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।